नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है और निश्चित रूप से आपकी हथेली का जो आकार है यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाले आप व्यक्ति हैं। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके फिर जो है उसकी तरफ बढ़ने वाले व्यक्ति आप हैं। एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव सोच आपकी निरंतर बनी रहती है और कहीं ना कहीं योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है और इसका ज़बरदस्त फायदा आने वाले समय में आपको निश्चित मिलेगा। यहाँ पे दूसरी बात अगर देखें, हथेली का जो कलर है जिसे हम रंगत कहते हैं, बड़ी खूबसूरत है। एक भाग्यशाली व्यक्ति भी है। कहीं ना कहीं भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और निश्चित तौर पे जितनी आप मेहनत करेंगे उसका पूरा श्रेय और क्रेडिट भी जीवन में निश्चित रूप से मिलेगा। और चीज़ों को परख कर चलना, चीज़ों का एनालिसिस करके चलना, फिर उस चीज़ में हाथ डालना, इससे जो है एक व्यवस्थित चीज़ें बनी रहेंगी। यहाँ पे ये दिखा रहा है। एक बहुत सुंदर चीज़ आपकी हथेली में दिख रही है। आप देखेंगे आपकी हथेली की जो मिडिल फिंगर है वो सीधी खड़ी है और एक सुंदर और अच्छी लंबाई ली हुई है। बहुत सुंदर है, अच्छी लंबाई ली हुई है, पूर्ण विकसित अवस्था में है। ये उंगली जो है व्यक्ति की मानसिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता और भाग्य की द्योतक होती हैं, इसका कारक होती हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर है ये। कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वाभिमानी है, विवेकपूर्ण काम करने वाला है, विवेकी है और औरों की मदद करने वाले व्यक्ति भी हैं आप। एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका है शनि के कारण। शनि के कारण कहीं न कहीं, भाग्य स्थान के कारण कहीं न कहीं एक बुद्धिमान व्यक्तित्व आपका है और भाग्यवान भी हैं। भाग्य भी निश्चित ही आपका साथ देगा। आपकी ये उंगली और इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे बता रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे सुंदर बात, अगर आप शानदार हिसाब से देखें तो ये आपके निम्न मंगल क्षेत्र पे एक शानदार रेखा दिखाई दे रही है। इस रेखा को मंगल की रेखा कहते हैं क्योंकि निम्न मंगल पे है ना, तो इसलिए मंगल की रेखा है। ये जीवन की सहयोगी रेखा भी इसे कहते हैं क्योंकि ये जीवन रेखा के ऊपर बनी हुई है। तो जीवन में कोई संकट, कोई कष्ट या बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला हो तो ये इस चीज़ को ख़त्म कर लेती है, फ्रंट में आ जाती है लड़ने को, ठीक है ना। तो संकट मोचन या संकट नाशक भी इस रेखा को कहते हैं, जीवन की सहयोगी रेखा। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी। अब ये रेखा एक चीज़ और इंगित कर रही है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो कहीं ना कहीं हनुमान जी हैं। निश्चित रूप से संकट मोचन हनुमान है। हनुमान जी की जितनी भक्ति करेंगे, जितना समर्पण उनके अंदर रखेंगे, जीवन में उतनी ही संपन्नता आएगी। अब ये रेखा धन रेखा भी है, ये रेखा धन देती है। अगर ये रेखा है, निश्चित रूप से जमीन जायदाद से आपको अच्छा खासा धन मिलेगा। रियल इस्टेट का अगर कोई व्यापार आप करेंगे तो इसमें ज़बरदस्त जो है आपको फायदा होगा। धन कुबेरों में आपका नाम होगा। नाव या बोट संबंधी कोई काम करता है व्यक्ति तो इन सब चीज़ों से बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। अगर सूर्य भी अच्छा हो, जिसका आपका भी सूर्य अच्छी स्थिति में आ रहा है, बहुत सुंदर स्थिति में आ रहा है, थोड़ा सा आपको हल्का दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। ये वो अमृत है ये क्रियाएं कि जो मृत चीज़ों को भी जो है जगा लेता है, सोए हुए भाग्य को भी उदयमान स्थिति में ले आता है। जो रोड का भिखारी होता है ना, अगर एक बार प्रयोग कर ले निश्चित रूप से वो गद्दी पे बैठ जाता है।
ये वैज्ञानिक क्रियाएं हैं, ये साधनाएं हैं, और भाग्यशाली पुरुष को ऐसी क्रियाएं करने का मौका मिलता है। तो अगर सूर्य भी आपका मजबूत हो और ये रेखा है आपकी हथेली में, निश्चित रूप से व्यक्ति को लकड़ी के काम से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कागज का उद्योग होता है तो बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। अब ये रेखा है, लेकिन आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो साफ सुथरी नहीं है। इसके लिए आपको विशेष चीज करनी है, ठीक है ना। एक चीज देख लीजिएगा, अगर रियल एस्टेट में आप जबरदस्त कुछ करना चाहते हैं, जबरदस्त जिसे कहते हैं, तो आपको करियर और धन की रेखा को पुष्ट करना है। मानी नींव तो रख ली है, करियर और धन की रेखा मस्तिष्क की रेखा से निकल रही है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, भाग्यशाली पुरुष हैं। लेकिन क्या है, ये रेखा कमज़ोर है। जब तक ये रेखा कमज़ोर होगी इसके बेहतरीन परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करो। लेकिन जैसे ही ये रेखा स्पष्ट होगी, अब कैसे होगी, इस रेखा को स्पष्ट करने के लिए शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं और आध्यात्मिक क्रियाएं, ये 3 क्रियाओं का एक संयुक्त रूप होता है दिव्य योग ध्यान क्रिया। वो आपको निश्चित करनी है, और रात्रि के समय 10 बजे तक कोई एक समय चुन लेंगे और महालक्ष्मी का उपाय भी साथ में करेंगे। यकीन मानिएगा, आप रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम करते हैं, नाव या बोट से संबंधित कोई काम करते हैं, लकड़ी का कोई काम करते हैं, कागज का उद्योग वाला कोई काम करते हैं, तो निश्चित ही करोड़पतियों अरबपतियों की सूची में अपना स्थान बना लेंगे। एक उद्यमी कहलाएंगे, एक यूनिक पहचान बना लेंगे, अस्थायित्व आ जाएगा। अब दूसरी बात देखिएगा, ये अगर एक बार अगर आप पुष्ट करना चाहें तो कितनी समय में पुष्ट होती है। ये रेखाएं नेचुरल रूप से 2.5 वर्ष के अंदर अंदर पुष्ट होती है। अगर आप क्रियाओं को तदंतर करें, निरंतर करें, तो 6 से 8 महीने के बाद आप देखेंगे चीज़ों में परिवर्तन होने बैठ जाता है और चीज़ें आपके अंडर में आनी बैठ जाती हैं। व्यक्ति को बड़ा फायदा होने बैठ जाता है, मजबूत स्थिति आने बैठ जाती है और चीज़ों में अस्थायित्व आना बैठ जाता है। ये इसका फर्क है। जहाँ 2.5 साल होता है वहाँ 6 से 8 महीने के बाद ही, 8 महीना इसका नेचुरल रहे, चाहे आप क्रियाएं करो तब। तो क्या करना है, आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है और महालक्ष्मी का उपाय करना है। महालक्ष्मी का उपाय में लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। और क्या है, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ। आप उसी प्रकार से करिएगा, निश्चित ही जबरदस्त लाभ होगा। अब ये कैसे बता रहा है कि भूमि संबंधी, रियल संबंधी, कि वो लकीर बता रही नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रेखाएं देखो इस प्रकार से आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, केवल जीवन की रेखा पर मिल रही है और यहाँ पे प्लॉट बन रहे हैं, भूमि के टुकड़े बना रही है ये। तो ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद से बहुत बड़ा लाभ कमाता है। अब दूसरी बात आती है, आपने सवाल भी किया है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, सूर्य में एक रेखा उदयमान स्थिति में है, ठीक है ना, लेकिन इसको पुष्ट करना होगा दिव्य सूर्य क्रिया करने के बाद। ये पुष्ट होती है निश्चित ही, और ये रेखा तो है ही। व्यक्ति क्या है, इन्वेस्टमेंट में बड़ा फायदा पाता है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट बड़े रूप में आपको बचना चाहिए। हाँ, भूमि संबंधी चीज़ों में करते हैं तो आगे जाके बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में बहुत सुंदर है। एक तो इष्ट देवता के बारे में बता रहा है कि आपके इष्ट देव कौन है, बजरंगबली है, हनुमान जी है, और संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। तमाम प्रकार के संकटों को, व्याधियों को, रोगों को, सब चीज़ों का हरण करते हैं, इसलिए कहते हैं हनुमान जी, है ना।
को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारा। ये कहा गया है हनुमान जी के बारे में। तो आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं और करियर के जो विशेष क्षेत्र हैं उनमें बड़ा फायदा मिलेगा। कम से कम आपको क्रियाएं करनी हैं और इसका फल 1 साल के बाद से, 8 महीने के बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और निश्चित रूप से 50वें वर्ष आते आते आप चीज़ों में रफ्तार पकड़ लेंगे। बहुत सुंदर चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे कुछ रेखाएं भी इसको डिस्टर्ब कर रही है। अभी कुछ समय तक थोड़ा सा उलझन की स्थिति भी बनी रहेगी, दुविधा की स्थिति भी बनी रहेगी और निर्णय लेने की जो ताकत है उसमें कहीं ना कहीं जो है उलझन रहेगी। सही से निर्णय लेने में कठिनाइयाँ भी आएंगी। दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, उसी में मैं मंगल का भी आपको दे दूंगा। और मंगल का तो आपके इष्ट हैं, इनको जितना प्रसन्न करेंगे उतना जीवन में अच्छा रहेगा। ये मुख्य चीज़ें थी आपकी हथेली में। अब देखिएगा आपका ऊपरी मंगल कितना शानदार है, इसको शानदार करना है तो पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। और आपका ऊपरी मंगल कह रहा है, देखा जीवन में कितनी भी परेशानी में आ जाएं आप, समस्याओं में आ जाएं, लेकिन अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। और नेचर भी आपका बहुत अलबेला रहने वाला है। दूसरों की सेवा, दूसरों के साथ खड़ा होना, दूसरों की मदद करना, ये चीज़ें भी बहुत बेहतरीन स्थिति में आपके अंदर रहेगी। और कहीं ना कहीं आपका मंगल अच्छा है, अपने कामों में बड़ी शिद्दत से, बड़ी मुस्तैदी से लगे रहेंगे और जब तक सफल नहीं हो पाते तब तक उस काम को नहीं छोड़ेंगे। और हनुमान जी की कृपा है तो सफल निश्चित तौर पे होंगे। ये आपकी हथेली का मंगल दिखा रहा है, इसमें बढ़ती हुई लकीरें दिखा रही हैं, बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे मुख्य रेखा होती है आपकी हृदय की रेखा। ये आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है, बहुत सुंदर। एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका है, एक तेजस्वी व्यक्तित्व आपका है, अपने क्षेत्र में आप विद्वान हैं, लेकिन एक श्रेष्ठता आपके अंदर है इस योग की वजह से कि कहीं ना कहीं आप केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ तक ही नहीं है, ठीक है ना। केवल अपने परिवार का स्वार्थ या अपने ही स्वार्थ को नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। और प्रेम के मामले में भी बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं दिखावे के लिए नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। हाँ, बृहस्पति के कारण स्वाभिमानी भी है और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आती है, लेकिन उससे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। एक निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं आप। जैसे जैसे आपका सूर्य और सूर्य पर बनी लाइन स्पष्ट और सुंदर स्थिति में आती जाएगी, वैसे वैसे आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, एक ब्रांड बनकर आप उभर पाएंगे और निश्चित ही आप अपना नाम क्षेत्र में कमाएंगे। और ये योग बता रहा है, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये मस्तिष्क की रेखा आपकी सीधा पीछे की ओर आ रही है इस तरह से। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मानी व्यक्ति चीज़ों में डीपली घुस जाता है और कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा घुसने के कारण कहीं ना कहीं कई बार अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है, डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है और कई बार अपने जीवन काल के लिए व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। चीज़ों में घुसेंगे तो सही, बड़ी डीपली घुसेंगे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे देखें आप,
इस तरह से जो है एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। जीवन काल के 3.5 वर्षों के बाद इसका आपको फायदा मिलेगा। धन की कोठरी है, खर्चा कम होगा, कमाई ज़्यादा होगी, धन का संचय बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। और साथ साथ में देखें तो अचल संपत्ति का भी ज़बरदस्त लाभ आपको जीवन काल में मिलेगा। इस चीज़ को ये बताता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज इधर भी बन रहा है। अपने लिए भी प्रॉपर्टी जोड़ेंगे और मल्टीपल प्रॉपर्टी के स्वामी आप बनेंगे यहाँ पे। और 48 से 50वें के बाद 48 से 54वें वर्ष के बाद बीच का जो समय है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन समय है। एक शानदार मौका देता हुआ ये समय है, विशेषकर जमीन जायदाद से संबंधित कामों में, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखें, इस प्रकार से जो है वर्ग के साइन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं ना मौत के मुंह में भी चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से निकल कर आ जाता, वो स्थिति है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों का जहां तक मैंने देखा है प्रैक्टिकल रूप से, मैं यहाँ पे शास्त्रों की बात नहीं करूँगा, मैंने जो हथेलियों का विश्लेषण किया है, ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। चाहे वो दूसरा शहर हो, दूसरा गांव हो या विदेश हो, इन लोगों का कहीं ना कहीं जो है तरक्की बाहर होती है। और ज़्यादातर ये रच बस वहीं जाते हैं, चाहकर भी अपने जन्म स्थान में रचना बसना नहीं हो पाता, ये कसक रह जाती है, ठीक है ना। इस चीज़ को ये जो है बताता है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक त्रिकोण बन रहा है। अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपके बुढ़ापे काल में जबरदस्त अचानक संपत्ति के योग बन रहे हैं, धन के योग बन रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से भी दिखाई दे रही है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है इसमें। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी खासी रुचि रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है यहाँ पे भी मछली का चिन्ह बन रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। यात्राएं भी आपको जीवन में करनी पड़ेंगी, वो सुखद रहेंगी, उसका मौका मिलेगा आपको, ये इस चीज़ को दिखाता है। और यात्राओं से जबरदस्त लाभ भी प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो अंगूठे में देखेंगे आप 1, 2 और 3, 1 कट, 2 कट और 3 कट बन रहे प्रॉपर तरीके से। जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से दिखने बैठ जाएगी, स्पष्ट रूप में इन रेखाओं की तरह, जैसे ये है, इन रेखाओं की तरह ये रेखा दिखने बैठ जाएगी। और इसके लिए क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय, तो ये रेखा प्रॉपर तरीके से उजागर हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये जो योग अंगूठे में बन रहा है ये बता रहा है उस समय व्यक्ति को अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिल जाएगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन जो बहुत ज़रूरत है आज के समय में, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप उस स्थिति को पार कर रहे होंगे तो ईगो प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि धार्मिक भी आप ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष तरक्की को दिखाता हुआ यहाँ पे ये इंगित कर रहा है। तो चीज़ें क्या है, आपके हाथ में है, आपको ही इन चीज़ों को ठीक करना है। बहुत सुंदर योग है हथेली में, अति विकसित योग। अब देखिएगा मणिबंध, जिसको हम केतु का पर्वत कहते हैं, ये है ये क्षेत्र मणिबंध, कलाई का क्षेत्र। इसमें ये पहली रेखा है, ये रेखा स्वास्थ्य की रेखा है, ये रेखा आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा है। स्पष्ट है, सुंदर है।
मानी चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत अच्छा रहने वाला है, सुंदर रहने वाला है। लेकिन ध्यान से देखें, एक रेखा इस तरह से उभर रही है। अगर ये पूरा इस तरह से यौ का आकार बना लेता है तो कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं कि सब कुछ गंवा सकते हैं बीच में, फिर उभर कर आएगा। लेकिन इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ देखें तो कहीं ये आधार इस त्रिभुज का है और रेखा इस तरह से जा रही है, इस पे इस प्रकार से यो नहीं बना पा रहा है ये, तो इसकी चिंता नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत अच्छा दिख रहा है। सेकंड रेखा देखें, ये भी बहुत सुंदर है। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है, करियर और धन की रेखा से। जैसे जैसे ये स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, धन के मामले में बढ़ोतरी होगी, करियर के मामले में स्थायित्व आएगा और एक राजा के समान जीवन आप जिएंगे। तीसरी रेखा अगर हम देखते हैं, ये रेखा भी स्पष्ट है, बड़ी सुंदर है। ये है सुख की रेखा और ये रेखा बता रही है कि आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित ही अपने जीवन काल में मिलेगा। आपके मणिबंध में 3 बहुत सुंदर रेखाएं हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि पूर्व जन्म में जो इससे पहले का आपका जन्म था, उसमें आपने बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं। मानी पूर्व जन्म क्या था आपका? मनुष्य योनि का था, और उसमें आपने बहुत सुंदर और पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से ये जन्म भी आपका कहीं ना कहीं मनुष्य योनि में हुआ है। मनुष्य हैं आप, उस जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से हुआ, और अपनी ही वंश में आपका जन्म हुआ है। इसी कुल में थे आप, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, इसी परिवार के कोई पूर्वज थे आप, और आपने ऐसा कर्म किया है कि ये जन्म भी आपने मनुष्य योनि में और इसी कुल में लिया है। और उस पुण्य कर्मों की वजह से आपको अच्छी विद्या, जो अच्छे नॉलेज में प्राप्त हुई है, अच्छा धन मिल रहा है और आगे बहुत अच्छा धन मिलेगा। और इसकी वजह से ही आप उन पुण्य कर्मों के बलशाली होने के कारण इस जीवन के अंत में भी आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, एक दिव्य आत्मा की तरह, एक संत आत्मा की तरह। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे अनुभव आपके जीवन में होने बैठ जाएगा, आभास होने बैठ जाएगी, दिव्यता आने बैठ जाएगी, और कहीं ना कहीं जो है अपना कुल का कहीं ना कहीं उद्धार करने वाले व्यक्तित्व आपका जन्म लेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपका केतु का पर्वत बताता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है। आप सभी लोगों को पता है किस लिए ये जाना जाता है। यहाँ पे ये ज़्यादा उठ गया है, ये थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। मानी कोई ना कोई चिंता, मानसिक चिंता जिसको कहते हैं, कोई ना कोई उलझन ये बनाए रखेगी, और थोड़ा शारीरिक विकार भी ये दे सकता है। इसकी तरफ थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। प्राणायाम वगैरह जरूर करें। अगर कोई इलाज चल रहा हो तो डॉक्टर की सलाह भी जरूर रखें। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति को लगता है कि अभाव की स्थिति है, ठीक है ना। और जो वास्तविक सुख है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसको भोगने में थोड़ी कठिनाइयाँ रहती हैं। तो शुक्र को ठीक जरूर करें। शुक्र थोड़ा सा जो है अनबैलेंस है, यहाँ पे मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन अगर ये ज़्यादा बिगड़ गया तो संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजरता है, ठीक है ना। तो इतना नहीं बिगड़ने देना है, इसको काबू में लाना है। मंगल के बारे में हमने बता दिया है, दोनों, इसके भी और उसके भी। बृहस्पति देखें तो बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के मालिक है। जहां आपको सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी, वहीं आपको जो है अपने पारिवारिक सुख भी निश्चित रूप से मिलेगा। और जहां नॉलेज आपका अच्छा होगा, क्योंकि गुरु नॉलेज का स्वामी है, वहीं आत्मज्ञानी भी होंगे, और अपार मान सम्मान भी आने वाले समय में आपको गुरु की वजह से मिलेगा।
जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको जो है सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन अहित नहीं कर पाती हैं, अहित नहीं कर पाएंगी। आएंगी, कुछ दिन परेशान जरूर कर सकती है, सबके जीवन में आनी है वो तो, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगी, अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। जैसे आई थी वैसे ही चले भी जाएंगी, लेकिन मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा अनुशासन प्रिय ज़्यादा रहेंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना, एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपको ज़्यादा भाता है। थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद रह सकता है, ठीक है ना। अच्छा भोजन प्रिय जिसको कहते हैं, अच्छा भोजन करना, इसमें जो रुचि ज़्यादा रह सकती है। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना और अच्छे विषयों की और एक खोजी प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व भी रह सकता है, ठीक है ना। एक शानदार चीज़ की ओर जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर शनि देखें, थोड़ा सा सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत रह सकती है, मानी आलस्य वगैरह घेर लेगा। वैसे गंभीर किस्म का व्यक्तित्व है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी जो है दिख रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, सूर्य को थोड़ा मजबूत करना होगा। अगर अपने कार्यों को विस्तार चाहिए, धन में अच्छी खासी प्रतिष्ठा चाहिए, तो सूर्य को जरूर जो है आपको ठीक करना होगा। बुध आपका देखिए वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ये बैठ रहा है, व्यक्तित्व का धनी यही बनाता है, इसको ठीक करना है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, बुरी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस है, कुछ समय तक प्रभाव देगा, लेकिन आने वाले समय में अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मानसिक रूप से बहुत मजबूती स्थिति में आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी कहीं ना कहीं बढ़िया हो जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और एक सकारात्मक सोच रहेगी। छल कपट से दूर रहेंगे, शांत चित्त व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। इसका आपको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे फायदा होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।